सुबह की सुनहरी धूप जादुई जंगल में फैल रही थी। पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। फॉक्सी, छोटी सी नन्ही लोमड़ी, अपने बैग को पीठ पर डालते हुए बोला, टिंकू, आज हम एडवेंचर पर चलेंगे। टिंकू खरगोश डरते डरते बोला, एडवेंचर? कहीं रानी झपकी का जंगल तो नहीं? फॉक्सी हंसते हुए बोला, हाँ, वहीं तो चलना है। सुना है वहां जादुई पेड़ और उड़ते बादल हैं। टिंकू ने अपनी ऐनक ठीक की और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। रास्ते में उन्हें नीले पंखों वाली गिलहरी मिली, जो फुसफुसाकर बोली, अगर रानी झपकी से मिलना है तो पहले तुम्हें सपनों की गुफा पार करनी होगी। टिंकू डर गया, लेकिन फॉक्सी मुस्कुराया। दोनों दोस्त हाथ पकड़कर आगे बढ़े, चमकते पत्तों के बीच एक रहस्यमयी संगीत की ओर। वो क्या था? फॉक्सी मुस्कुराया। शायद जंगल हमें बुला रहा है। थोड़ी ही दूर पेड़ों के बीच एक गुफा चमक रही थी। उसका द्वार नीली रोशनी से घिरा था। गिलहरी की बात याद आई। अगर रानी झपकी से मिलना है तो पहले तुम्हें सपनों की गुफा पार करनी होगी। टिंकू ने फॉक्सी का हाथ पकड़ा। गुफा के अंदर बहुत शांत माहौल था। दीवारों पर जुगनू चमक रहे थे। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, गुफा से सपनों की धुन बजने लगी। धीरे धीरे दोनों की आंखें भारी होने लगीं। फॉक्सी, मुझे नींद आ रही है। शायद यही रास्ता है रानी झपकी तक। फॉक्सी और टिंकू ने जब आंखें खोली तो वे खुद को एक अद्भुत दुनिया में पाए। आसमान गुलाबी था, जमीन पर बादल बिछे थे और पेड़ चॉकलेट जैसे दिख रहे थे। हवा में रंग बिरंगे बुलबुले उड़ रहे थे। टिंकू ने हैरानी से कहा, फॉक्सी, हम कहाँ हैं? फॉक्सी बोला, मेरा सपना था कि मैं उड़ सकूं। देखो। जैसे ही उसने हाथ फैलाए, वो धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगा। टिंकू भी उसके पीछे उड़ गया। उसके कान हवा में फड़फड़ा रहे थे। तभी एक सुंदर चमकदार तोता आसमान से उतरा। उसके पंख मोर के पंख जैसे थे और वो हल्की चमक छोड़ता उड़ रहा था। मैं हूं रानी झपकी, सपनों की रानी, उसने कहा। फॉक्सी और टिंकू ने झुककर प्रणाम किया। रानी झपकी मुस्कुराई और बोली, तुम दोनों का दिल साफ है, लेकिन इस सपनों की दुनिया पर एक खतरा मंडरा रहा है। टिंकू घबरा गया। खतरा? रानी बोली, एक डरावना साया सपनों को चुराने आया है। उसे रोकने के लिए तुम्हें असली हिम्मत दिखानी होगी। रानी झपकी ने अपनी चोंच से एक चमकता हुआ बीज निकाला और बोली, यह है जादुई बीज। इसे सही जगह बोना होगा, तभी सपना बचेगा। फॉक्सी ने बीज हाथ में लिया और तभी अचानक सब कुछ काला होने लगा। चारों ओर धुंध फैल गई। एक भारी डरावनी आवाज गूंजी, मैं हूं काली छाया, अब ये सपने मेरे हैं। टिंकू कांपते हुए बोला, फॉक्सी, हमें भागना होगा। लेकिन फॉक्सी ने कहा, नहीं, हमें सामना करना होगा। रानी झपकी ने फुसफुसाकर कहा, याद रखो, अंधेरे को हराने के लिए रोशनी खुद बननी पड़ती है। फॉक्सी ने बीज को जमीन में बो दिया। तभी उसकी टोपी से एक किरण निकली और बीज से एक नीला फूल उगाया। उसकी रोशनी से अंधेरा हटने लगा। काली छाया चीखा और धुएं की तरह गायब हो गया। रानी झपकी मुस्कुराई, फॉक्सी, तुम सच्चे नायक हो। जैसे ही अंधेरा खत्म हुआ, चारों ओर उजाला फैल गया। फॉक्सी और टिंकू ने देखा, जादुई जंगल की सारी खुशबू, रंग और संगीत लौट आया था। रानी झपकी बोली, अब समय है तुम्हारे जागने का, लेकिन याद रखना यह सपना असली था। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में गायब हो गई। अगले ही पल फॉक्सी और टिंकू की आंखें खुलीं। वो वापस उसी जगह थे, जंगल के किनारे, ओस में भीगी घास पर। टिंकू बोला, क्या वो सब सपना था? फॉक्सी मुस्कुराया, हो सकता है, पर मेरे हाथ में ये क्या है? उसके हाथ में वही नीला फूल था जो सपने में उगा था। टिंकू चौंका, तो क्या हम दोबारा वहां जा सकते हैं? फॉक्सी ने मुस्कुराकर कहा, जहां दोस्ती और हिम्मत हो, वहां सपने कभी दूर नहीं होते। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गए, एक नई खोज की ओर।